जय जिनेंद्र दर्शकों, मैं हूं अंशिका और आप सभी का स्वागत करती हूं जैन जगत से जुड़ी हर गतिविधि को आप तक पहुंचाने वाले हमारे खास कार्यक्रम जैन फोकस में। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। महाराष्ट्र के जिला नासिक तहसील चांदवाड़ स्थित रमोकार तीर्थ में 24 जुलाई को आयोजित किया गया सर्वोदय राष्ट्र संत प्रज्ञाश्रमण सरस्वताचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव सत्संग का 41वां वर्षायोग कलश स्थापना समारोह। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर भक्तों ने की गुरु भक्ति। मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ स्थित श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मांझ मंदिर जी में चल रहा है परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्या सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनिश्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनिश्री निर्वेश सागर जी महाराज एवं शिल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज का चातुर्मास 2021। इस दौरान 23 जुलाई को आयोजित किया गया मंगल कलश स्थापना समारोह। मध्य प्रदेश के छतरपुर खजुराहो स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र में परम पूजनीय आर्यकरत्न 105 दृढ़मती माताजी सत्संग 26 पिच्छी का पावन वर्षायोग 2021 के लिए 23 जुलाई को आयोजित किया गया भव्य अति भव्य चातुर्मास कलश स्थापना समारोह। समारोह में भक्तों ने गुरु मां का आशीर्वाद लेकर स्थापित किए मंगल कलश। मध्यलोक परिसर श्री सम्मेत शिखर जी में हो रहा है परम पूज्य मुनिश्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग का 35वां पुण्य मंगल वर्षायोग 2021। चातुर्मास हेतु 25 जुलाई को भक्तों द्वारा की गई चातुर्मास कलश स्थापना। झारखंड के कोडरमा की धरा झुमरी तलैया में 22 जुलाई को हुआ परम पूज्य आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्या वात्सल्य मूर्ति विदुषी गणनीय आर्यकरत्न श्री 105 सौभाग्यमती माताजी सत्संग का भव्य मंगल प्रवेश और 25 जुलाई को माताजी सत्संग का आयोजित किया गया चातुर्मास कलश स्थापना समारोह। महाराष्ट्र के जिला नासिक तहसील चांदवाड़ स्थित रमोकार तीर्थ में 24 जुलाई को सर्वोदय राष्ट्र संत प्रज्ञाश्रमण सरस्वताचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव सत्संग का 41वां वर्षायोग कलश स्थापना समारोह आयोजित किया गया। गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरु पूजन करते हुए समारोह का आनंद उठाया। 24 जुलाई को महाराष्ट्र के जिला नासिक तहसील चांदवाड़ स्थित रमोकार तीर्थ में सर्वोदय राष्ट्र संत प्रज्ञाश्रमण सरस्वताचार्य श्री देव नंदी जी गुरुदेव सत्संग का 41वां वर्षायोग कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इसकी शुरुआत में सर्वप्रथम भक्तों ने गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर गुरुदेव का पाद प्रक्षालन कर उनके चरण रज को मस्तक पर लगाया। फिर भगवान का पंचामृत अभिषेक के साथ शांति धारा कर विश्व शांति की कामना की। प्रभु की शांति धारा करने के बाद पुण्यशाली श्रावकों ने चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन कर समारोह की विधिवत शुरुआत और कुछ भक्तों ने अपने भाव इस प्रकार व्यक्त किए। गुरुदेव से मैं 92 से जुड़ा हूँ और हर चातुर्मास में जहाँ पे भी चातुर्मास होता है 15 अगस्त का प्रोग्राम होता है, मैं हर जगह गुरुदेव की सेवा में उपस्थित रहता हूँ और गुरुदेव का वात्सल्य है, मेरे पे बहुत बड़ा वात्सल्य है कि उनका आदेश मैं कभी टालता नहीं हूँ। गुरुदेव का ये 41वां चातुर्मास, जब से गुरुदेव को मैं जुड़ा हूँ करीबन कचनेर में जो 1993 में गुरुदेव का मंगल प्रवेश हुआ, उस दिन से लेके आज तारीख तक गुरुदेव के चरणों में ही रहा हूँ, आगे ही रहूंगा। इसी पावन अवसर पर श्रावक श्रेष्ठियों ने जल, चंदन, अक्षत, पुष्प, नैवेद्य, दीपक और धूप, फल आदि अष्ट द्रव्यों से गुरु पूजन करते हुए श्रीफल अर्पित कर चातुर्मास हेतु निवेदन किया। परम पूज्याचार्य गुरु प्रज्ञा समर्थ देव नंदी जी महामुनि नमः। जय माला पूर्णार्घम निरपामिते। चातुर्मास की स्वीकृति मिलने के बाद श्रद्धालुओं को गुरुदेव के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का सौभाग्य मिला, जिसमें गुरुदेव ने भक्तों को चातुर्मास के महत्व के बारे में विस्तार से समझाया। इसलिए तिथि हमारे 24 तीर्थंकरों के द्वारा निर्धारित की गई है। यह नहीं सोचना कि चातुर्मास भगवान महावीर स्वामी के उपरांत की परंपरा है, ऐसा नहीं है। चातुर्मास भगवान आदिनाथ के काल में भी होते थे, अजितनाथ तीर्थंकर के काल में भी होते थे
और मैं आपके लिए बता दूं, ये चातुर्मास वर्तमान काल के पिछले भूतकाल के तीर्थंकरों के काल में भी होते थे। गुरुदेव के मंगल प्रवचनों के बाद आगंतुकों और सहयोगकर्ताओं का स्वागत सम्मान हुआ। फिर सौभाग्यशाली भक्तों ने मंगल कलशों को मंत्रित कर बड़ी श्रद्धा भाव के साथ कलशों की स्थापना कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए नमोकार तीर्थ, महाराष्ट्र से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्वेश सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज के चातुर्मास 2021 के लिए मध्य प्रदेश के जिला टीकमगढ़ स्थित श्री 1008 पाशनाथ दिगंबर जैन मांझ मंदिर जी में 23 जुलाई को मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में सभी भक्तों ने मांगलिक क्रियाएं कर त्रय मुनिराजों का शुभाशीष प्राप्त किया। 23 जुलाई 2021 से मध्य प्रदेश प्रांत की धार्मिक नगरी टीकमगढ़ स्थित श्री 1008 पाशनाथ दिगंबर जैन मांझ मंदिर जी में मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज, मुनि श्री निर्वेश सागर जी महाराज एवं शुल्लक श्री देवानंद सागर जी महाराज के मंगल वर्षा योग 2021 के लिए मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत में सर्वप्रथम बाल ब्रह्मचारी भैया और संगीतकार ने महामंत्रों का उच्चारण एवं भजनों से वातावरण को भक्तिमय बना दिया। इन्हीं पावन क्षणों में एक ओर श्राविका ने मंगलाचरण गाया तो वहीं दूसरी ओर विशिष्ट जनों एवं पदाधिकारियों ने प्रभु एवं गुरुवर के चित्र का अनावरण कर दीप प्रज्वलित किया। इस पावन अवसर पर भक्तों ने मुनित्रय का पाद प्रक्षालन कर उनके चरण रज को मस्तक पर लगाया। पाद प्रक्षालन के बाद समारोह में सौभाग्यशाली श्रद्धालुओं ने गुरुवरों को शास्त्र भेंट कर स्वयं को धन्य किया। आज श्रेष्ठियों के सामूहिक नृत्य ने वातावरण में भक्ति आनंद का संचार कर दिया। तेरा भक्त पुकारे आज तुझे, तू विधा से हमको बचाना है। वहीं संगीतबद्ध स्वर लहरियों के बीच गुरु भक्ति करते हुए अष्ट द्रव्यों से गुरुवर का पूजन किया गया। समारोह में सहभागिता करने वाले अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का स्मृति चिन्ह देकर स्वागत सम्मान किया गया। इसी अवसर पर पूज्य मुनि श्री प्रशांत सागर जी महाराज ने श्रद्धालुओं को चातुर्मास का महत्व समझाया। स्थापना चातुर्मास की किसके माध्यम से होती है? आप सब विचार करते होंगे इन कलशों के माध्यम से। इनसे साधु का कोई भी प्रयोजन नहीं है। साधु की स्थापना होती है भक्तियों के द्वारा। अब विचार करना, जब प्राचीन काल में साधु जंगलों में रहा करते थे, वहाँ कौन जाता था कलश की स्थापना करने के लिए? गुरुदेव के प्रवचन श्रवण करने के बाद समारोह में सभी सौभाग्यशाली भक्तों ने बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ मंगल कलशों की स्थापना कर मुनिराजों के चातुर्मास की स्थापना की। जिनवाड़ी चैनल के लिए टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। झारखंड के कोडरमा की पावनधरा झुमरी तलैया में परम पूज्य आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्या वात्सल्य मूर्ति विदुषी गणनी आर्य का रत्न श्री 105 सौभाग्यमती माताजी सत्संग का 22 और 25 जुलाई को भव्य मंगल प्रवेश एवं मंगल कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। नगर में गुरुमा सत्संग का आगमन होने पर भक्तों ने भव्य अगवानी की और चातुर्मास कलश स्थापित कर जीवन को पुण्यशाली बनाया। 22 जुलाई की प्रातः बेला में झारखंड के कोडरमा की पावनधरा झुमरी तलैया पर परम पूज्य आचार्य श्री 108 सिद्धांत सागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्या वात्सल्य मूर्ति विदुषी गणनी आर्य का रत्न श्री 105 सौभाग्यमती माताजी सत्संग का मंगल प्रवेश हुआ। हाथों में धर्म ध्वजा लेकर भक्तों ने गुरु मां सत्संग के मंगल प्रवेश में सहभागिता की। इस दौरान कई स्थानों पर भक्तों ने गुरु मां सत्संग के समक्ष श्रीफल अर्पित एवं आरती उतार कर भव्य अगवानी की।
आगमन होने के बाद भक्तों ने आर्य का रत्न श्री सौभाग्यवती माता जी का पाद प्रक्षालन कर अपने सौभाग्य को जगाया। माताजी सत्संग ने भक्तों के साथ जिनालय में विराजमान प्रभु दर्शन कर अभिषेक शांति धारा की। समारोह के बीच में ही भक्तों ने पूज्य माताजी के मुखार बिंद से मंगल प्रवचन श्रवण किए, जिसमें गुरु मां ने भक्तों को चातुर्मास का महत्व बताया। दीपावली आती है तो दीपों की याद आती है, होली आती है तो रंगों की याद आती है, होली आती है तो रंगों की याद आती है, और रक्षाबंधन आता है तो राखी की याद आती है, और जब चतुर्मास आता है तो संतों की याद आती है। माताजी सत्संग के चातुर्मास के अंतर्गत 25 जुलाई को मंगल कलश स्थापना समारोह का भी आयोजन किया गया, जिसकी शुरुआत में भक्तों ने ध्वजारोहण करते हुए सभी गतिविधियों के साथ मंगल कलशों की स्थापना की। लहर लहराए केसरिया झंडा जनमत का, केसरिया झंडा जनमत का हो जी, हो जी। कोविड नियमों का पालन करते हुए भक्तों ने समारोह में सहभागिता कर गुरु मां की भक्ति का पुण्य लाभ उठाया। इस दौरान कुछ भक्तों ने समारोह के बारे में इस प्रकार अपने भाव व्यक्त किए। यह चतुर्मास एक नई ऊंचाइयों को छुएगा और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि मुझे इस कार्य में पूरे समाज के सभी सदस्यों का तन मन धन से सहयोग मिल रहा है, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरह से आपका सहयोग मुझे मिला है, मैं उस आपके सहयोग के बल पर इस चतुर्मास में मेरे से जितना बन पड़ेगा मैं करूंगा, और इस चतुर्मास को एक नई ऊंचाइयों का पर पहुंचाने का पूरा प्रयास करूंगा। सच में हम सभी बहुत सौभाग्यशाली हैं कि ऐसी विदुषी और सरल स्वभावी माताजी का हमें चातुर्मास मिला। उनकी वाणी बहुत मीठी है, प्रवचन बहुत प्रभावशाली हैं, और हम सभी उसका लाभ ले रहे हैं। मुझे समाज के प्रत्येक वर्ग का सहयोग मिल रहा है इस चातुर्मास को सफल बनाने में। जिनवाड़ी चैनल के लिए झुमरी तलैया, कोडरमा, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग का 35वां पुण्य वर्षायोग 2021 मध्यलोक परिसर श्री सम्मेद शिखर जी में हो रहा है। 25 जुलाई को मुनि श्री की चातुर्मास कलश स्थापना की गई। कलश स्थापना समारोह में आगंतुक सभी श्रद्धालुओं का पुण्य वर्षायोग समिति द्वारा विशेष रूप से सम्मान किया गया। मध्यलोक परिसर श्री सम्मेद शिखर जी में परम पूज्य मुनि श्री पुण्य सागर जी महाराज सत्संग का 35वां पुण्य मंगल वर्षायोग 2021 हो रहा है। इसके लिए 25 जुलाई को कलश स्थापना समारोह आयोजित हुआ, जिसमें देश के विभिन्न स्थानों से हजारों श्रद्धालु पहुँचे। कार्यक्रम का शुभारंभ पूज्य मुनि संघ के सानिध्य एवं बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल के मार्गदर्शन में धर्म ध्वजा फहरा कर किया गया। गुरुवार के चातुर्मास को लेकर श्रद्धालु जन बेहद उत्साहित थे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचते ही सभी गुरु भक्ति में मग्न हो गए। श्रावक श्रेष्ठियों ने चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने के बाद गुरुवार के चरणों में चातुर्मास के लिए श्रीफल अर्पित किया और गुरुदेव से चातुर्मास की स्वीकृति प्राप्त की। संघ को यहाँ पर आए 2 वर्ष हो गए हैं। 2 वर्ष से निरंतर यहाँ पर मंगलमय वर्षा योग सानंद संपन्न हो रहे हैं। इस वर्ष भी वर्षा योग कराने की यहाँ पर आप लोगों की भावना बनी है। जिस समय 2019 में प्रवेश किया था, उस समय स्थिर योग था। स्थिर योग होने के कारण यहाँ पर संघ स्थिर हो गया। चातुर्मास की स्वीकृति मिलने पर भक्तों ने पूज्य गुरुवर के चरणों में श्रीफल समर्पित कर आशीर्वाद लिया। इसके पश्चात बालिकाओं द्वारा भक्ति नृत्य की प्रस्तुति दी गई। नमो नमो श्री जिनवरा पार्श्वनाथ जिनवरा चिंतामणि चिंताचूर जय हो संकेश्वरा। इस पावन मौके पर पुण्य वर्षायोग समिति द्वारा आगंतुक सभी महानुभावों का धर्म पट्टिका पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया। इस दौरान बाल ब्रह्मचारिणी वीणा दीदी बिगुल का भी अभिनंदन किया गया।
गुरु भक्ति के इस पावन अवसर पर श्रद्धालुओं ने गुरुवर का पाद प्रक्षालन कर भक्ति नृत्य किया। जब चिंता कोई सताती है, राह मुझे कोई नजर न आती है। इसके पश्चात सभी ने अष्ट द्रव्यों से गुरु पूजन किया, जहां सभी ने भक्ति के साथ अर्घ्य समर्पित किए। समारोह के अंतिम बेला में पुण्यशाली परिवारों ने गुरुवर के कर कमलों से अभिमंत्रित चातुर्मास के मंगल कलशों की स्थापना की। जिनवाड़ी चैनल के लिए श्री सम्मेश शेखर जी, झारखंड से ब्यूरो रिपोर्ट। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्या पूजनीय आर्यका रत्न 105 द्रणमती माताजी सत्संग 26 पिछियों का पावन वर्षायोग 2021 के लिए 23 जुलाई को मध्य प्रदेश के छतरपुर खजुराहो स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर भव्य चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। इसमें सभी भक्तों ने गुरु मां का आशीर्वाद प्राप्त कर चातुर्मास कलश स्थापित किए। 23 जुलाई को मध्य प्रदेश के छतरपुर खजुराहो स्थित श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र पर भव्य चातुर्मास कलश स्थापना समारोह का आयोजन किया गया। ये समारोह परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की परम प्रभावक शिष्या पूजनीय आर्यका रत्न 105 द्रणमती माताजी सत्संग 26 पिछियों के पावन वर्षायोग 2021 के लिए बड़े भक्ति भाव के साथ आयोजित किया गया। इस मांगलिक कार्यक्रम की शुरुआत भक्तों ने चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन से की। चित्रनावरण एवं दीप प्रज्वलन करने के बाद एक बालिका ने मंगलाचरण गाकर वातावरण को भक्ति में बना दिया। इसी भक्ति में वातावरण में कई स्थानों से आए भक्तों ने गुरु मां सत्संग के समक्ष श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त किया। इस दौरान पुस्तक के विमोचन के साथ समिति के पदाधिकारियों द्वारा अतिथियों और सहयोगकर्ताओं का भव्य स्वागत सम्मान किया गया। समारोह को आगे की ओर अग्रसर करते हुए जैन समाज की बालिकाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। छोटे से महावीरा की है कोई नजर उतारे, ऐसे पल्ला झूले। सांस्कृतिक कार्यक्रम के बाद श्रावक श्रेष्ठियों ने गुरु मां की भक्ति करते हुए अष्ट द्रव्यों से मांगलिक पूजन कर अपने जीवन को पुण्यशाली बनाया। मांगलिक पूजन करने के बाद सौभाग्यशाली भक्तों ने आर्यका रत्न 105 द्रणमती माताजी सत्संग के 35वें चातुर्मास हेतु मंगल कलशों की स्थापना कर अपने जीवन के पुण्य में वृद्धि की। कलश स्थापना के बाद भक्तों को गुरु मां के श्रीमुख से मंगल प्रवचन श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ। मैं सुन रही थी श्रावकों की भावनाओं को कि मेरे परिवार से एक दो भाई यहाँ उपस्थित रहेंगे, एक दो भाई वहाँ उपस्थित रहेंगे, अभी एक दो भाइयों को और कहीं जाना है। ये पूरे परिवार बैठे हुए हैं, इन सबको अभी शिखर जी भी जाना है, अभी यहाँ भी रहना है, अभी और जगह भी जाना है। सबको अपने बेटों को, भाइयों को, सबको संस्कार डालना है कि कमाओ तो दान भी करो। दान देने वाला कभी दाने के लिए मोहताज नहीं हो सकता। प्रवचनों की श्रृंखला के बाद भक्तों ने सभी क्रियाएं करते हुए समारोह का आनंद उठाया। जिनवाड़ी चैनल के लिए खजुराहो छतरपुर मध्य प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। ताज नगरी में दिगंबर जैन समाज के इतिहास में पहली बार भव्य स्तर पर 23वें तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के जीवन पर आधारित पार्श्व कथा का आयोजन एमडी जैन इंटर कॉलेज ग्राउंड पर बने भव्य पंडाल में आयोजित किया जा रहा है। गुरुवार को कथा के दूसरे दिन अध्याय में मुनिश्री ने मनुष्य स्वभाव और पुनर्जन्म का अद्भुत और सुंदर वर्णन किया। ताजनगरी की धरा पर एमडी जैन इंटर कॉलेज में बने विशाल पंडाल में इन दिनों मुनिश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के श्री मुखारबिंद से श्री पार्श्व कथा कही जा रही है, जिसे सुनने और धर्म लाभ लेने के लिए हजारों की संख्या में भक्त एमडी जैन इंटर कॉलेज में आयोजित किए गए कार्यक्रम में पहुंच रहे हैं। सकल जैन समाज को ये संदेश प्रेषित कर रहा हूँ। महावीर दिगंबर जैन कॉलेज हरि पर्वत आगरा पर 11 दिवसीय भगवान पार्श्वनाथ की कथा का अमृतमयी वाचन
पूज्य गुरुदेव ब्रह्म सागर जी महाराज की अमृतमयी वाणी से यहाँ नृत्य प्रति चल रहा है। ठीक 8:30 बजे से और 10 बजे तक ये वाचन चल रहा है, जिसके माध्यम से भगवान पार्श्वनाथ के 10 भवों की गाथा हम सभी यहाँ पर सुन रहे हैं। 10 भवों में भगवान पार्श्वनाथ ने क्या क्या परिचय है, किस तरह से उन्होंने अपना आगे के लिए भवों में अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, ये बातें पूज्य गुरुदेव के माध्यम से यहाँ प्रसारित हो रही है। गुरुवार को मुनीश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुखारबिंद से श्री पार्श्व कथा के दूसरे अध्याय की कथा का वाचन किया गया। मुनीश्री ने बताया कि व्यक्ति पुनर्जन्म के बाद भी अपना स्वभाव नहीं बदलता। मुनीश्री ने कथा के माध्यम से मरुभूमि और उसके बड़े भाई कमट के बीच का अंतर बताते हुए अमृत और विष के अंतर को समझाया। साथ ही राजा अरविंद के न्याय का भी काफी सुंदर व्याख्यान किया गया। मुनीश्री ने बताया कि मरुभूमि सभ्य और क्षमाशील प्रवृत्ति के ब्राह्मण पुत्र थे, तो वहीं उनके भाई कमट किसी जहरीले विष के समान थे। अपने छोटे भाई से बड़ा छल करने के बावजूद कमट को जरा भी लोग लाज नहीं आई। राजा अरविंद के न्याय के बाद जब कमट को देश निकाला दिया गया, तो तभी अपने भाई प्रेम के चलते मरुभूमि अपने भाई कमट से मिलने के लिए चले जाते हैं, जहां अपने हाथों में शिला उठाए कमट तपस्या कर रहा था। तो वहीं अपने भाई को इस स्थिति में देख मरुभूमि काफी दुखी हुए। बावजूद इसके कमट ने अपने भाई मरुभूमि की उसी पत्थर की शिला से सर कुचलकर हत्या कर दी, जिसके बाद मरुभूमि अगले जन्म में शल्लवी वन में एक विशालकाय हाथी का जन्म लेता है, जो ब्रजघोष के नाम से पूरे वन में अपने बल प्रदर्शन के लिए जाना जाता था। तो वहीं अपनी अटखेलियां और शरारत फिर दूसरों को परेशान किया करता था। लेकिन वही मृत्यु के पश्चात कमट एक विशालकाय सर्प के रूप में जन्म लेता है। लेकिन वही राजा से मुनि बने राजा अरविंद भी तब साधना के लिए शल्लवी वन में वहां पहुंचते हैं, जहां गजराज ब्रजघोष उन्हें पहचान कर उनकी शरण में आकर उन्हें कहे वचनों पर चलने लगता है। साथ ही सूखे पत्ते खाकर दूसरे जीवों को परेशान ना करके भगवान की भक्ति में लीन रहकर अपने जीवन जी रहा था। लेकिन वहीं एक दिन तेज प्यास के चलते एक तालाब के पास जब पानी पीने के लिए पहुंचे, तो तब वहीं पिछले जन्म का भाई कमट दूसरे जन्म में भी अपने दुष्ट व्यवहार के चलते सर्प योनि में एक बार फिर अपने पूर्व जन्म के भाई मरुभूमि पर घातक प्रहार कर उससे डस लेता है, जिसके चलते मरुभूमि की मृत्यु हो जाती है। जिसके बाद एक बार फिर मरुभूमि तीसरे जन्म में स्वर्ग के देवता बनते हैं। पाप का फल क्या होता है, ये सभी आपको देखने को मिलेगा। व्यक्ति पाप करता है, पाप करते समय उसे अच्छा लगता है। पाप करना उसकी एक आदत बन जाती है। जब व्यक्ति पाप करने में अपने आप को बहुत ही आनंदित महसूस करता है, तो उसे बाद में समझ में आता है कि जब उसके लिए पाप का फल मिलता है, तो वह पाप का फल किस रूप में मिलता है। यह आप दुनिया में भी देखते हैं, ये पाप कोई नए नहीं है। आज यहाँ हमारे जो महाराज जी प्रणम्य सागर जी आए हुए हैं, वो 11 दिन की पार्श्वनाथ कथा सुना रहे हैं। तो इस कथा के माध्यम से वो ये बताना चाह रहे हैं कि जो जीव होता है वो हर जन्म में जन्म लेता है, और जैसी उसकी परिणति होती है उसी तरह से वो कार्य करता है। इसमें वो पार्श्वनाथ भगवान के 10 भव की पूरी कथा सुना रहे हैं, जो एक अध्याय से दूसरे अध्याय की तरह चलती जा रही है। आज उन्होंने यही बताया कि जो कमट का जीव था उसने दूसरे भव में जन्म लिया, और जन्म लेके भी जो उसका स्वभाव था कुटिलता का, उसने उसको ना छोड़ा है। महाराज जी बहुत ही अच्छी कथा सुना रहे हैं, बहुत ही इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे आज के टाइम में हम मतलब यूथ को इतना इंटरेस्ट नहीं आता धर्म और इसमें, लेकिन जिस तरह से महाराज जी सारी कहानियाँ बता रहे हैं उसमें बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है। हाँ बिल्कुल, यहाँ पे आधे से ज़्यादा टाइम पास यही हो जाता है। सुबह से आओ और रात में घर जाओ, ये रहता है। आज का सार यही रहा कि जीवन में अपन जो कर्म कर रहे हैं उसका फल हमें भोगो जन्म जन्म तक मिलता है। इसलिए आज अच्छे कर्म करें तो आगे अपन को अच्छा ही जन्म मिले। कर्म की बहुत महत्वता है जैन धर्म में। मुनीश्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज के मुख से श्री पार्श्व कथा का सुंदर और सजीव वर्णन किया जा रहा है, जिसको सुनने के लिए बड़ी संख्या में युवा भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत युवाओं द्वारा प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों के साथ हुई। भक्तिमय और संगीतमय माहौल में लोगों ने कथा का आनंद लिया। प्रतिदिन कथा आगे की ओर बढ़ रही है, तो वहीं पंडाल में कथा सुनने आने वाले भक्तों में भी कथा को लेकर काफी उत्सुकता पैदा हो रही है। जिनवाणी चैनल के लिए MD जैन इंटर कॉलेज आगरा उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट।
छिपिटोला के निर्मल सेवा सदन में मुनि श्री वीर सागर जी महाराज के सानिध्य में चल रहा श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान गुरुवार को समाप्त हो गया। विधान समापन पर निर्मल सेवा सदन से श्री पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर तक श्री जी की भव्य रथ यात्रा निकाली गई। रथ यात्रा में शहर भर से भक्तजनों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। छिपिटोला स्थित निर्मल सदन में आयोजित 8 दिवसीय श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का समापन कल विश्व शांति की कामना के लिए हवन करके किया गया, तो वहीं गुरुवार को श्री जी की रथ यात्रा निर्मल सेवा सदन से जैन भवन छिपिटोला तक निकाली गई, जो कि बालूगंज बाजार, बैनी सिंह स्कूल से होती हुई छिपिटोला चौराहे से होती हुई जैन भवन छिपिटोला पर पहुंची। 8 दिन से चल रहे श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान वो विश्व शांति महायज्ञ का रथ यात्रा के साथ ही समापन हुआ। इन 8 दिनों में आगर छिपिटोला ही नहीं, पूरे आगरा की समाज ने में जो धर्म की प्रभावना रही वह बहुत ही उत्तम रही। ये हमारे गुरुदेव श्री वीर सागर जी महाराज, श्री विशाल सागर जी महाराज और श्री धवल सागर जी महाराज के सानिध्य में यह कार्यक्रम संपन्न हुआ। और आज का बड़ा हमारा पुण्य का योग है कि आज श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान का समापन हमने यहाँ बड़े भव्य तरीके से अपना पूर्ण किया। भव्य रथ यात्रा यहाँ से निकाली गई और इस सिद्ध चक्र विधान की जो विशेषता रही वो विशेषता ये रही कि ये विधान संस्कृत में इस विधान को किया गया और संस्कृत में संभवतः आगरा के इतिहास में ये पहली बार यहाँ विधान संपन्न हुआ। ये 8 दिवसीय सिद्ध चक्र महामंडल विधान जो छिपिटोला के निर्मल सदन सभागार में आयोजित किया जा रहा था, जिसमें हमें सानिध्य परम पूज्य वीर सागर जी महाराज जो कि आचार्य विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभाग शिष्य हैं, उनके सत्संग का हमें प्राप्त हुआ। ये 8 दिवसीय विधान बड़े हर्षोल्लास से यहाँ सभी पात्रों ने, श्रद्धालुओं ने मनाया और इस विधान की खासियत ये थी कि ये संस्कृत के बीज अक्षर पर आधारित विधान था। ये 8 दिन का सिद्ध चक्र महामंडल विधान धरती के भगवान आचार्य श्री गुरुवर 108 विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य गुरुवर वीर सागर जी महाराज, विशाल सागर जी महाराज, धवल सागर जी महाराज के नेतृत्व में विगत 8 दिनों से चल रहा था, जिसमें सुबह विधान से लेकर शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम बहुत भव्य तरीके से हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे मनाए गए। ये जो सिद्ध चक्र महामंडल विधान 29 तारीख को जो आयोजित हुआ था आचार्य श्री विद्यासागर महाराज जी के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री वीर सागर जी, विशाल सागर जी, धवल सागर जी के सानिध्य में, उसमें मुझे श्रीपाल मैना सुंदरी का पात्र का सौभाग्य मिला था जो मैंने बखूबी निभाया। और ये जो विधान हुआ था ये विधान संस्कृत भाषा में हुआ था। इससे पहले जितने भी विधान हुए छिपिटोला में और भी जगह सारे हिंदी भाषा में हुए। जगह जगह श्री जी व मुनि संघ की आरती उतारी गई। रथ यात्रा व महिला मंडल का अभूतपूर्व सहयोग रहा व सभी लोग बेहद उत्साहित दिखे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से मुरारी लाल जैन, प्रवीण नेताजी, मुकेश जैन, आशु जैन वीके, राहुल जैन वासु, दीपक जैन बोतलवाले, यश जैन बिट्टू आदि सैकड़ों समाज जन उपस्थित रहे। जिनवाड़ी चैनल के लिए छिपिटोला, आगरा, उत्तर प्रदेश से ब्यूरो रिपोर्ट। दर्शकों, आज के जैन फोकस में बस इतना ही। अगर आप भी जैन फोकस में जैन जगत से जुड़ी किसी भी गतिविधि का प्रसारण कराना चाहते हैं तो आप अपने आसपास के जैन मंदिरों में आयोजित हो रहे धार्मिक कार्यक्रमों का वीडियो बनाकर हमें भेजें। अथवा यदि आपके क्षेत्र में कोई प्राचीन अतिशयकारी जैन मंदिर हो या उससे जुड़ा कोई चमत्कार या फिर जैन समाज की सामाजिक संस्था द्वारा आयोजित कोई सामाजिक कार्यक्रम, आप हमें सिर्फ एक वीडियो बनाकर भेजें जिसका प्रसारण कार्यक्रम जैन फोकस में किया जाएगा। इतना ही नहीं, यदि आपके नगर में कोई मुनि महाराज अथवा माताजी विराजमान हो तो उनसे जुड़ी खबरें भी आप हमें भेज सकते हैं। जैन फोकस से जुड़ी अन्य जानकारी के लिए आप हमें फोन भी कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 7055577718। फिलहाल मुझे दीजिए आज्ञा और जैन समाज से जुड़े समाचारों के लिए देखते रहिए जैन फोकस। जय जिनेंद्र।